हेलो एवरीवन। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद मनीष तिवारी में। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको यहाँ पर ट्रिकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते रहे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है एबीसी और इसका लेंथ गिवन है एबी का लेंथ 3 सेंटीमीटर, बीसी का लेंथ 4 सेंटीमीटर और एसी का लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। और इसके अंदर आपके पास दो सर्कल गिवन है जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर छोटे वाले सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो कि छोटा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी। आई होप आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा और आपने ट्राई किया होगा कि इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस और आपने इसकी फाइंड आउट की होगी। तो अब देखो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सर्कल की, कि जैसे हमारे पास अगर कोई एक सर्कल है और अगर मैं सर्कल में किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो जो आपके पास दोनों लेंथ होती है वो सेम होती है। मीन्स अगर ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है और अगर मैंने पी से टेंजेंट ड्रॉ की है तो पी ए इक्वल टू होगा आपके पास पीबी के इक्वल। और दूसरा हम यहाँ पर सिमिलैरिटी का यूज करके यहाँ पर जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तब देखो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर फिगर में की है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बीसी है इससे हमने क्या किया, ये बड़ा वाला सर्कल है जो इसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट से टच करेगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट पे टच करेगा। अब हम इन पॉइंट को कुछ नेम एज्यूम कर लेते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट आपका, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ डी पॉइंट, ये आपके पास ई पॉइंट। इसी तरीके से हम इसको एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास है एफ पॉइंट, इसको एज्यूम कर लेते हैं जी पॉइंट। और जो हमारे पास ये सर्कल के सेंटर है इनको एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास पी पॉइंट और ये वाला हमारे पास क्यू पॉइंट। और जहां पर ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं इसको हम टी से डिनोट कर लेते हैं। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ पर एक चीज देखो आप, जो हमारे पास पीडी है ये क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, और इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल आर से। ठीक है, अगर ये आपके पास आर होगी तो इसी तरीके से जो पीजी है इसकी लेंथ भी क्या होगी, आर होगी, क्योंकि ये भी क्या है, सर्कल की रेडियस है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जो बीडी है और ये बीजी है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हम बी से क्या कर रहे हैं, इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो जितना इसका लेंथ होगा उतना ही बीजी का लेंथ होगा। और बीडी किसके इक्वल होगा, आपके पास जीपी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कैसे पैरेलल है। तो बीडी इक्वल टू आर और इसी तरीके से जीबी की लेंथ भी कितनी आएगी, आर। अब देखो आपके पास ए बी का टोटल लेंथ है 3, तो यहाँ से एजी का लेंथ कितना आ जाएगा आपके पास, एजी का लेंथ आएगा आपके पास 3 माइनस आर। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब एजी का लेंथ अगर 3 माइनस आर है तो ए एफ का लेंथ भी कितना होगा, 3 माइनस आर, क्योंकि एजी किसके इक्वल होगा, ए एफ के इक्वल होगा। तो ये भी होगा आपके पास 3 माइनस आर के इक्वल। इसी तरीके से आपके पास ये तो आपके पास आर के इक्वल है ही। अब यहाँ पर देखो सी वाले पॉइंट से हम बड़े वाले सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स जो आपके पास सी एफ है ये किसके इक्वल होगा, आपके पास सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो सी डी का लेंथ कितना होगा आपके पास, बी डी का लेंथ जब आर है तो सी डी का लेंथ कितना आएगा, सी डी का लेंथ आपके पास आएगा 4 माइनस आर। और इसी तरीके से आपके पास एफ सी का लेंथ भी कितना होगा, ये भी होगा आपके पास 4 माइनस आर, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से आप बड़े वाले सर्कल की इजीली रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, आपको पता है जो आपके पास एसी है, एसी का टोटल लेंथ कितना है, 5। ठीक है, जो आपके पास एसी का लेंथ है किसके इक्वल है, ए एफ प्लस एफ सी के इक्वल। तो ए एफ का लेंथ कितना आपके पास 3 माइनस आर और एफ सी का लेंथ कितना आपके पास 4 माइनस आर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 इक्वल टू 7 माइनस 2 आर, और यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप ये वाली फिगर देखो, जो आपके पास पी डी सी वाला ट्राइंगल है, पी डी और सी वाला जो ट्राइंगल है, यहाँ पर आप एक चीज देखो, आपको पता है पीडी का लेंथ कितना है, सर्कल की रेडियस की इक्वल है, तो ये है आपके पास 1। और यहाँ से आपको डीसी की वैल्यू मिल जाएगी, डीसी आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। और यहाँ से आप डीसी की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ये आएगा आपके पास √10 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आपको पीसी की वैल्यू मिल गई √10। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम यहाँ पर देखो सिमिलैरिटी का यूज करके हम किस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिमिलैरिटी का। जो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है,
P, D और ये C। ठीक है, जो आपके पास एक QE लेंथ है, इसको हम मान लेते हैं छोटे वाले सर्कल की रेडियस और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ R, जिसकी वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ R। PD का लेंथ आपको पता है कितना है, 1, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस के इक्वल है। यहाँ से आप जब सिमिलरिटी का यूज करोगे तो ये वाला पॉइंट आपके पास Q पॉइंट और ये आपके पास E पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल के आपके पास सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QEC। यहाँ पे आप देखो PD अपॉन QE इक्वल होगा आपके पास PC अपॉन QC। ठीक है, PD का लेंथ है 1, QE का लेंथ है हमारे पास स्मॉल r, PC का लेंथ अभी हमने फाइंड आउट किया है आपके पास √10 के इक्वल, और QC का लेंथ आपके पास, यहाँ से आप QC का लेंथ फाइंड आउट कर लोगे तो QC इक्वल आपके पास आ गया r√10। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, जो आपके पास ये PC है, तो आप यहाँ पे देखो P से लेके Q तक की लेंथ कितनी होगी, P से लेके T तक की लेंथ है r, और T से लेके Q तक की लेंथ है स्मॉल r, क्योंकि छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। और QC का लेंथ अभी हमको मिल गया कितना आपके पास r√10। तब आप यहाँ पे देखो PC की आपको दो वैल्यू दिख रही हैं, एक तो हमने जो निकाला √10, और दूसरा हमको क्या दिख रहा है r प्लस r√10। तो इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पर जो आपके पास ये था पॉइंट P पॉइंट, ये था आपके पास Q पॉइंट और ये था आपके पास C पॉइंट। हमने अभी पिछली वाली स्लाइड में देखा था PC इक्वल टू कितना है, √10 के इक्वल, और जो PC की हमारे पास दूसरी वैल्यू आई थी ये आपके पास कैपिटल R के इक्वल है, आपके पास स्मॉल r के इक्वल है, और इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितना है था आपके पास, ये आया था आपके पास r√10 के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास आया था r√10 के इक्वल। तो अब आप जब इनको इक्वल रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, r प्लस r√10 इक्वल टू √10। अब r की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 1, क्योंकि आपको पता है बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितना थी, 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास आ जाएगा r, कॉमन ले लो यहाँ पर, तो आपके पास आएगा 1 प्लस √10, और यहाँ पर आ जाएगा √10 माइनस 1। ठीक है, इस वाले r को मैं इस साइड शिफ्ट कर दिया। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे √10 माइनस 1 अपॉन √10 प्लस 1, और इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज कैसे करोगे आप, √10 माइनस 1 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आपको देखो ऊपर क्या मिल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, √10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, और आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी, और a माइनस बी के फॉर्म में तो इसको आप देख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको मिलेगा ये 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 माइनस 2√10 अपॉन 10 स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। यहाँ पे आपके पास जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आएगी, 11 माइनस 2√10 अपॉन 9 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर छोटे वाले सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट किया। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिकी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।